हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं डीएलएड का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैथ से, वो डायरेक्टली 10th क्लास से पूछे जा रहे हैं। तो उसी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो किस टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 3। तो भागफल ज्ञात करो। यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि 10th के क्लास में पढ़ते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वैसे ही है ये। तो इसमें क्या है, जो इसको पहले देखते हैं जो बनता कैसे है। तो देखिए क्या है, 47 से भाग देने पर, तो भाजक क्या हो गया आपका? भाजक कितना है? 47 है। और भाज्य कितना है? भाज्य है आपका ये 379। और शेष कितना बच गया है? शेष है आपका 3। तो बोल रहा है यहाँ पर भागफल। अब देखिए ये भागफल, भाजक, भाज्य, शेष किसको बोला जाता है वो चीज देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। तो ये देखिए इसमें कितना से भाग दिए हैं? 47 से। तो ये 47 से इसमें भाग दिए हैं, तो यहाँ पर जो बच जाएगा, कितना बचा हुआ है? 3। तो ये बीच वाला क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो भाज्य को हम ए मानते हैं, ठीक है। इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, ठीक। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ए, बी और आर दिया हुआ है। क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान मतलब भागफल का। तो हम किसी भी चीज से भाग देते हैं, वैसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं इसको। इसमें इससे भाग देंगे और यहाँ पर भागफल जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो 47 को हम कितने से गुना करें? जो एक बार में तो लगेगा नहीं, तो कितने से गुना करें? तो मान लीजिए यहाँ पे हम लास्ट में 9 है, तो यहाँ 47 को हम देखते हैं गुना करके 7 से, 7 सत्ते 49, 4, 7 चौक 28, 32। ये नहीं हो रहा है, इससे आगे जाएगा। तो ये कितना हो गया? 47 को हम 8 से देखते हैं। 8 सत्ते 56, 5, 8 चौक 32 और 5 37। चलिए ये लगेगा। तो कितना से लगाया? 8 से। तो यहाँ पर कितना हो गया? 376। 9 में से 6 गया तो 3 कट गया। तो ये देखिए इसमें जब हम 47 से 379 में भाग दिए तो 8 बार में लगाए, तो 8 बार में लगाने के बाद जो है वो 3 बचा हुआ है मेरा। तो क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है, जो 3 शेष बचा हुआ है भाग देने पे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? भागफल कितना हो गया? 8। आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितना कम समय में आप बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। इसको सूत्र रहता है ए बराबर बी गुने क्यू आ प्लस आर, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो उसमें करना भी यही रहेगा, उसको भाग देने रहेगा। तो भाग देंगे या 47 को कितने से गुना करते हैं तो 3 शेष बच जाता है, वो चीज देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ना डीएलएड में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो वही क्वेश्चन सब है। अभी एग्जाम्स चल भी रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि HCF किसका? 54 और 78 का, 54 78 बराबर कितना है आपका? बराबर है 6 है। तो एलसीएम बोल रहा है इसका निकालने। एलसीएम इसी अंक का 54 और 78 का एलसीएम का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो ये
लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जो है उससे है। तो इसमें जो बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, तो इस सब का ना सूत्र सब होता है, उस सूत्र सब आपको अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि फॉर्मूला याद रहेंगे तो आपको अच्छे से टाइम कम लगेगा और बना सकते हैं। तो चलिए, इसका सूत्र होगा एलसीएम जब निकालना है तो उसका सूत्र होता है ए गुने बी, मतलब अंकों का गुणनफल बटा में एचसीएफ जो दिया रहे, यहाँ एचसीएफ दिया रहे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो ए और बी का मतलब है दोनों अंक जो है, जिस अंक का एचसीएफ निकला हुआ है और जिस अंक का एलसीएम निकालना है वो चीज बोल रहा है। तो ए और बी ये दोनों अंक हो गए, तो एलसीएम तो ये कितना हो गया ए और बी, 54 गुने 78, अब बटा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये दोनों अंकों का योगफल, अब बटा में कितना है महत्तम, दोनों अंकों का योगफल बटे महत्तम, और एचसीएफ रहे तो यहाँ पर एचसीएफ रहे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, बस यही है। तो इसको काटेंगे, कितना है 13 छक 78। अब इन दोनों को जो बच गया उसको गुना करेंगे, गुना करके आपका हो जाएगा ये 702। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन से पूछा जाते हैं, बिल्कुल इजी सवाल रहते हैं जो कि डीएलएड में अभी हाल फिलहाल के वर्षों में पूछा गया है। तो इसी तरह से आप बनाते चलिए और इसको देखते चलिए किस किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है त्रिघाती बहुपद। अब ये द्विघात समीकरण से है, त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x और है आपका प्लस 9 जो है के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है, अल्फा बीटा एवं गामा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये चीज पूछ रहा है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, जो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 4 तो अंक दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसका बनाना कैसे है, ये बहुत ही इजी रहता है, इसको समझना जरूरी है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो याद रहना जरूरी है। तो आप इसको देख के ही और ऑप्शन को देख के बना सकते हैं, इसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 9। तो इसमें देखिए a बराबर कितना हो गया, x है सिंपल 1, b बराबर -7, c बराबर 5 और d बराबर 9। तो हमको ये भी चीज नहीं देखना है, इसमें इसका सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका होता है -b/a। बस ये सूत्र हमको याद रहना चाहिए, इससे हम आसानी से इसको देख के ही बना सकते हैं। जैसे -b का मान है और a का मान है, इधर का हमको लेना देना है नहीं, इधर का कोई काम ही नहीं है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a है। तो -b है तो माइनस सूत्र में है तो माइनस देंगे, और अंक में भी है, इसमें b का मान -7 है, यहाँ पर -7 दिए, बट्टा में कितना हो गया a का मान 1। तो अब ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आंसर 7 आ गया। बस ऑप्शन में रहेगा ऐसे, तो आप ऑप्शन देख के ही बना सकते हैं, आसानी से बना देंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है सेक 4 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फार्मूले पे ही है, इसमें कोई अंक का काम नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले से है। फार्मूला हमको याद रहेगा तो इसी चीज को तोड़ना है और बनाना है, उसका आंसर निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, सेक 4 थीटा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक 4 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखे तो इसका बचा क्या, ये क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको जब गुना करेंगे ना तो वापस यही चीज आएगा, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कितना होगा, सेक 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा यदि कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ है। अब देखिए सेक 4 थीटा है, सेक 4 थीटा को हम तोड़े दो भागों में तो इतना हो गया। ये जो है इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा है, इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा छुपा हुआ है, तो दोनों में से एक कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया एक और यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को फिर से हम जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को एक से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, इसको तोड़ते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे करके, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को एक से तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, अब इसको इससे करेंगे टेन स्क्वायर हाँ थीटा है तो टेन 4 थीटा। कहने का मतलब है जब हम गुना करेंगे, कोष्ठ में कोई चीज रहेगा बाहर एक चीज रहेगा तो हम गुना करेंगे तो दोनों से करेंगे, एक से करके नहीं छोड़ना है, दोनों से करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया है। वो इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहता है जो कि डायरेक्टली 10वीं के मैथ से है। 5 नंबर में क्या है, देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है, और कॉस बीटा बराबर 1/2, इसका भी 1/2 दिया है। तब बोल रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये जो अल्फा और प्लस बीटा है उसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। चल देखिए, देखने में थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है लेकिन है बहुत ही। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हमको याद रखना है, तो साइन अल्फा बराबर 1/2 है, साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 है। तो साइन अल्फा के स्थान पर कौन सा डिग्री मान वाले क्वेश्चन है ये, जिसमें कि मान याद रखा जाता है, साइन 30, साइन को 60, साइन 90, साइन 45 ऐसे करके, तो वो चीज है इसमें। तो साइन अल्फा, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन कितने डिग्री का होता है, साइन आपका हो गया ये 30 डिग्री का, हाँ साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ अल्फा के स्थान पर क्या हो गया 30 डिग्री हुआ ना, यही थीटा रहे, अल्फा रहे, एक्स वाई जो भी रहे, तो उसका मान हो गया कितना 30 डिग्री। इसमें बीटा का मान कितना हो गया, बीटा कितने डिग्री का, कॉस कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का, तो बीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, याद रहेगा
तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इसको देख के ही बना सकते हैं डायरेक्टली। जो बीटा का पूछ रहा है तो कितने डिग्री है और अल्फा पूछ रहा है तो ये कितने डिग्री है, बस उन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोनों का मान आ गया तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 30 प्लस 60 डिग्री है बराबर 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन सब रहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसको अच्छे से समझिए और एग्जाम्स में कम समय में हल कीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए माध्य से संबंधित है। 5 संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य 18 यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है, तो माध्य जो है वो 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। देखिए अब ये माध्य से संबंधित क्वेश्चन है, तो माध्य जो है वो औसत को ही बोलते हैं, औसत माध्य एक ही नाम। तो यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्ट बनाना है इसको, और कुछ नहीं करना है इसमें। वैसे डिटेल में भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो है, कंपटीशन के एग्जाम्स में टाइम बहुत कम रहता है, तो बहुत कम टाइम मिलेगा तो हमको जल्द से जल्द बनाना रहता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो संख्या ज्ञात करना है ना। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का माध्य, तो 5 गुने 18, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है, तो माइनस, एक संख्या हटा रहा है तो माइनस, माध्य कितना हो गया, माध्य इसका हो जाता है, एक संख्या हटाएंगे तो कितना हो गया, ये 5 संख्या था तो यहाँ बोल गया 4 संख्या, गुने कितना माध्य हो गया 16। अब इन दोनों को गुना कर रहा है, 18 पंचे 90 माइनस 16 चौका 64, कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2। ये आपका आंसर, कुछ है नहीं इसमें। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 5 गुने 18, माध्य टोटल होता है संख्या और माध्य जितना निकला रहे उसको गुना करेंगे कितना आएगा। और यदि एक संख्या हटा दी जाए, हटा दिए संख्या को, तो इसमें कितना बचा, 5 संख्या पहले था उसमें से एक हटा दिए तो वो बच गया 4, 4 का माध्य कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो दोनों का गुना करेंगे और घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं रहता है इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6, तथा y बराबर जो है वो 6 है, तो समीकरण जो दिया हुआ है इसका समीकरण 8x माइनस ए वाई, 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 के हल हो तो a का मान ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है, ये दोनों जो है x और y का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो a है उसका मान ज्ञात करना है। x और y का मान दिया हुआ है, लेकिन a का मान जो है यहाँ पर नहीं है, तो उसको ही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x और y का मान जहाँ पे है वहां दे देंगे। तो 8x माइनस ए वाई बराबर प्लस है ना, प्लस ए स्क्वायर बराबर
0। तो 8 गुने 1 का मान 1, x का मान जो है वो 1 माइनस a, y का मान कितना है 6 प्लस में a स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, एच और 6 है तो इसको 6a लिख सकते हैं, 6a ऐसे करके लिखेंगे बराबर में 0। अब देखिए 8 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर बराबर 0। अब हमको ये गुणनखंड आ गया, फैक्टर आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये प्लस में है a स्क्वायर तो a स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस में 6a है और ये क्या है प्लस में है 8 बराबर में 0। इतना ही है। अब इसका फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो ये शुरू का और लास्ट का जो है इन दोनों को गुणा करके देखते हैं। 8 को एक स्क्वायर से गुणा करेंगे 8a स्क्वायर होगा। अब बीच में क्या है माइनस 6a है, तो हमको क्या करना है, कोई दो अंक ऐसे सोचना है जिसको गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे या जोड़ने पे कितना आए 6 आए बीच का। तो इस पर ध्यान देना, हमको सोच लेना है। 8 को एक है 4 2 8, 4 और 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 2 को जोड़ते हैं तो क्या 6 आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a, यहाँ पर माइनस दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस देते तो माइनस प्लस माइनस घटा के होता 2a, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर माइनस दिया प्लस में 8। तब इसको a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 माइनस यहाँ पर a माइनस 4 है, यहाँ पर क्या डाले 2 डाले, 2 को a से गुणा करेंगे तो 2a और 2 को 4 से करेंगे तो 8, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है गुणा होगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक। गर्मी बहुत है यहाँ पे, देखिए a माइनस 2 a माइनस 4, ठीक है। अब a का मान जो है क्या होगा, a का मान या तो 2 होगा और 4 होगा, ऐसे करके होगा ना। a का मान क्या क्या आ गया बराबर कैसा, देखिए a माइनस 2 बराबर है 0, तो a बराबर क्या होगा बराबर के उस साइड गया, माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तो इसी तरह का से a बराबर क्या हो गया आपका 2 और 4, ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा कुछ रहता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन सबको देख के जाइए एग्जाम्स में, तो उम्मीद है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और है आपका प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, का एक मूल एक का एक मूल एक हो, ठीक, एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा और बीटा होता है ना 2 मूल तो दूसरा मूल क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन सब है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसका एक मूल एक दिया हुआ है, तो इसका एक मूल जब एक दिया हुआ है तो आप इसको अल्फा गुने बीटा के सूत्र पे बना सकते हैं। तो ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान हो गया ए और सी का मान हो गया 3, ठीक है। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, तो सी अल्फा, तो अल्फा का मान कितना, मान लीजिए एक का मान दिया हुआ है, या तो इसमें अल्फा रहे या बीटा रहे, कोई किसी का मान, मान लीजिए अल्फा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1 गुने बीटा का मान नहीं दिया हुआ है,
यहाँ सी का मान कितना है 3, अब बटा में ए हो गया, ठीक है ना, सी बाय ए। तो सी बाय ए दिया हुआ है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर आपका 1 गुने बीटा बराबर हो गया 3, हाँ 1 गुने बीटा बराबर 3 हो गया। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। सी का मान तो 3 है, तो अल्फा का मान कितना है, एक मूल 1 हो गया और दूसरा बीटा हो गया। सी का मान तो 3 है और ए का मान जो है हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे ना, इसका 1 तो 1 देंगे, तो 1 गुने बीटा बराबर क्या हो गया 3। तो बीटा का मान कितना हो गया आपका, बीटा का मान कितना हो गया, बीटा बराबर 3/1 बराबर में 3 आंसर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे ए को ही हम यहाँ लिख दिए थे, जबकि ए का मान जो है यहाँ पे 1 दिया हुआ था, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल है, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हल करें। बस इतना अंतर है कि 10th के एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसा रहे तो इसके आगे में इसका आंसर दिया रहता है और बोला जाता है कि इसको सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पे इसको हल करना है, निकालना है जो क्या होगा इसका। तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें तो कुछ है नहीं, हम क्या निकाले इसको क्या करें। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सीधा सीधा मिले तो इसका क्या करेंगे, हम हरों का परिवर्गीकरण करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो हरों का परिवर्गीकरण करने का मतलब क्या है, हर तीजे वाले से ऊपर और नीचे दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो जब हरों का परिवर्गीकरण करते हैं तो 1 में यहाँ पर प्लस में रहता है तो इधर माइनस में आएगा दोनों, और इधर माइनस में रहता है तो प्लस में आएगा। तो 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों से करना है ना। तो 1 माइनस पर जो प्लस में था तो माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस रहता तो दोनों में प्लस प्लस कर। तो अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो गया, ये साइन थीटा इंटू लिख सकते हैं या कोष्ट में डाल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों तो गुना होगा नहीं, अलग अलग ही रहेगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये किसका सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको चेंज कर देना रहता है, तो चेंज कर दिया, हमको शॉर्टकट करना है उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र सब जो है आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम्स में, आप इसको सोचते रहिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे अच्छा रहेगा जो दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। तो इसलिए इस सब क्वेश्चंस में ना सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 2 ठो साइन थीटा है ना, तो 1 ठो साइन थीटा को हटा देते तो इसको हट जाएगा, ये स्क्वायर हटा दिया तो इसको काट दिया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया। जब 10वीं का क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स में पूछा जाता, ये तो डीएलएड में पूछ रहा है और पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इस टाइप से पूछते हैं। यदि 10वीं में रहता तो क्या रहता, इसके आगे में ना ये लिखा रहता है, इसके आगे में ये लिखा रहता, बोलता कि इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे हम ये निकाल सकते थे। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, कोई विशेष इसमें घबराने की जरूरत नहीं रहती। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन जो है ये
10वीं में भी महत्वपूर्ण है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो खासकर डीएलएड में तो है ही। जो दिया हुआ है आपका 1440 में 2 का अधिकतम अधिकतम घात क्या है, घातांक क्या है या घात क्या है। अब समझना यह है कि घात बोलते किसे है। घात का मतलब होता है, जैसे देखिए, जैसे x के पावर में 4 है तो ये 4 जो हो गया किसका, x का घात हो गया। तो इसका मतलब है जो 1440 में 2 का अधिकतम 1440 का जो गुणनखंड हम करेंगे तो उसमें 2 कितना बार आएगा, कितना 2 आएगा, उसको ही फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसका गुणनखंड कर दिए। वैसे आसान रहेगा, छोटा रहेगा तो ऐसे ही कर सकते हैं, ना ही तो इसको हम एलसीएम करेंगे ना तो हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं, फटाफट कर लेंगे। 2 सत्ते 14 कितना हो गया, 720। 2 से 2 तिया 6, 6 0 360, 2 80, 2 90, 2 45। आप देखिए 2 से लगेगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 से 3 से 3 से। इसमें क्या क्या आया हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 2 गुने 2। तो हमको इसमें क्या देखना है, सिर्फ 2 को देखना है ना। 2 का पूछ रहा है तो 2 देखना था, 3 का पूछता तो 3 देखते, जो 3 का कितना आया हुआ है, तो बस 2 कितना आया हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो 2 5 बार आया हुआ है तो 2 का पावर में 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन में दिया रहेगा ये 5 दिया रहेगा, ऐसे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जिसका बोलेगा उसका निकालना है। इसमें बोलेगा जो 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा, तो 5 का देखना है, 5 1 आया हुआ है तो 1 होगा आंसर। 3 का बोलता तो 3 कितना आएगा, 2 आया हुआ है तो 3 का 2 हो जाता। तो इस तरीका से ये क्वेश्चंस होते हैं। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इनटू है ना, थीटा नहीं है, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में है आपका टेन स्क्वायर थीटा का मान, टेन स्क्वायर थीटा का मान। डायरेक्टली क्वेश्चन सब है, मतलब डायरेक्टली सूत्र से ही है, सूत्र इसका याद रहे, इसको चेंज कीजिएगा आराम से, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका कॉस है या कोसेक है, कोसेक है। ये कॉस रहता तो साइन हो जाता आपका, तो चलिए इसको ही बनाते हैं। नहीं, कॉसेक है ना तो कॉसेक देंगे ना, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, गलती हो गया था इसका, कॉस हो गया था, कॉसेक है। तो कॉसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा। तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। देखिए कितना आसान है, तो सूत्र याद रहे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं सूत्र याद रहे तो यही आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपद जो है, बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक कौन है, के शून्यक मतलब x का मान निकालना है, के शून्यक। तो x का मान निकालना है, इसमें क्या करना है हमको, डायरेक्टली x का मान जैसे निकालता है वैसे निकालता है। तो 9x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो 9x स्क्वायर को अलग किए तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 4 उधर गया तो 4, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 4 पहले से है ऊपर लिखेंगे, ये 9 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4/9। ये रूट कहाँ से आया, इस पर स्क्वायर था, इसको हटा दिए, इस पर चला गया ना,
तो ये रूट हो गया। अब देखिए 2/3, 2/3, 4 को रूट से निकाले तो 2 हो गया, 9 को निकाले तो 3 हो गया। तो ये प्लस माइनस में था ना, तो एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, बस यही शून्यक है, इसी को निकालना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो डीएलएड में पूछे जा रहे हैं और विगत के वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से इन सबको पढ़िए, क्योंकि 10th का मैथ जो है वही डीएलएड में भी है। तो इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को आसानी से हल करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।